राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? उनके आज के बयानों पर अगर गौर करें तो यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पिछले 2 चुनावों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने या उनके दल ने धारा के विपरीत जाकर राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन दिया था। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन इन सब के बीच एनडीए का जो उम्मीदवार होगा, बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा, उस उम्मीदवार को सांसद का जो समर्थन होता है वो तो काफी है, जो वोट होता है, लेकिन विधायकों के वोट में जरूर कुछ कमी है और इसके लिए कोशिशें भी तेज है बीजेपी की तरफ से कि कुछ विपक्ष की जो सरकारें हैं राज्यों में, उनका भी समर्थन उन्हें प्राप्त हो। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान आता है कि उन्होंने पिछले 2 राष्ट्रपति के चुनाव में अपने धारा के विपरीत जाकर वोट डाला था। आपको याद होगा कि 2012 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था और उस समय उन्होंने यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था और उन्हें वोट दिया था। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भी बने थे। उसके बाद आइए 2017 में महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया बीजेपी के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को और वो राष्ट्रपति बने, जबकि मीरा कुमार भी उम्मीदवार थी। मुख्यमंत्री का तर्क था कि रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल हैं, इसलिए उनका समर्थन देना उचित है, लेकिन मीरा कुमार भी बिहार की ही थी, लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिला। अब इस बार क्या होगा? नीतीश कुमार ने यह कहीं नहीं कहा है कि वो एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देंगे। उन्होंने ये कहा कि अभी उम्मीदवार कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा, यानी कि उम्मीदवार उनकी पसंद का है या नहीं है ये जानना उनके लिए बेहद जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा हो और इस तरह के बयान सहयोगी दल की तरफ से आए तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी है उसके कान जरूर खड़े होंगे। पर हम आपको समझाते हैं कि स्थिति परिस्थिति क्या है, 2012 की स्थितियां क्या थी, 2017 की स्थितियां क्या थी और 2022 में स्थिति क्या है। नीतीश कुमार क्या फिर से उस स्थिति को दोहरा सकते हैं जो उन्होंने 2012 और 2017 में किया था? 2012 में जहां तक बात है, उस समय नीतीश कुमार काफी मजबूत स्थिति में हुआ करते थे और 2010 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने 243 बिहार के विधानसभा सीटों में से 206 सीटों पर कब्जा किया था। 115 सीटें जनता दल यू की थी और काफी मजबूत स्थिति में जनता दल यू उस समय कहा जा सकता है। और ठीक उसी समय यह चर्चाएं भी होने लगी कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं और चूंकि जब गठबंधन में दोनों दल मजबूत स्थिति में हो तो तकरार ज्यादा होती है और वही स्थिति उस समय की थी। बीजेपी और जेडीयू के बीच में घमासान मचा हुआ था और भी कई राजनीतिक कारण थे। लाल कृष्ण आडवाणी भी केंद्र बिंदु में थे, उस पर चर्चा फिर कभी। लेकिन उस समय यह था कि नीतीश कुमार को गठबंधन तोड़ना है, यह निश्चित था और उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर अपना एनडीए से नाता तोड़ा
और बाद में आपको पता ही है फिर वो महागठबंधन में चले गए। ठीक यही स्थिति जुलाई 17 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उस समय भी ठीक यही स्थिति पैदा हुई थी। नीतीश कुमार को महागठबंधन से बाहर आना था और उस समय तक तेजस्वी यादव पर बहुत सारे मामले भी आ गए थे भ्रष्टाचार के, और उन्होंने पब्लिक डोमेन में उनको जवाब देने के लिए भी कहा था। तो एक तरीके से एक माहौल बन रहा था उनको वो महागठबंधन से बाहर आने का, और उन्होंने तब बीजेपी के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया था। स्पष्ट हो गया था उसके कुछ दिन बाद वो फिर महागठबंधन से बाहर भी आ गए थे। तो ये दो परिस्थितियां थी, 2012-2017 की जो स्थिति है। लेकिन 2022 की स्थिति क्या है? आज की स्थिति में नीतीश कुमार उतने मजबूत नहीं हैं। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें आप देखेंगे तो जेडीयू की सीटें काफी कम हो गई हैं। अभी उस समय तो 43 सीटें थी, लेकिन अभी 45 के करीब विधायक हैं उनके, और जबकि बीजेपी उनके सामने काफी मजबूत स्थिति में है। 77 सीटें हैं और बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी भी है बीजेपी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या नीतीश कुमार उस स्थिति को दोहराएंगे जो 2012 और 2017 की स्थितियां थी? इसकी उम्मीद कम है। इसलिए कम है कि अगर बीजेपी भी अगर कोई उम्मीदवार खड़ा करती है राष्ट्रपति का, तो जरूर उसमें नीतीश कुमार का भी कंसेंट होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है, और उसके लिए वो किसी भी स्थिति में जा सकते हैं। इसका उदाहरण आपको हाल में मिला कि जातीय जनगणना पर पक्ष में ना होते हुए भी बीजेपी ने जातीय जनगणना का समर्थन कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में यह माना जा रहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अपने से अलग नहीं होने देना चाहती, या वो कारण बनना नहीं चाहती है। नीतीश कुमार एक कारण ढूंढ रहे हैं, उन्हें एक कारण चाहिए कि किसी वजह से वो गठबंधन से बाहर आए, और वो काम बीजेपी होने नहीं देना चाह रही। और यही स्थिति इस चुनाव में, इस राष्ट्रपति चुनाव में भी बनने जा रहा है। उनके आज के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है तो हमसे आकर कंसल्ट करें, हमसे विचार विमर्श करें, और ये बीजेपी करेगी, क्योंकि उसकी मजबूरी राष्ट्रपति चुनाव से ज्यादा 2024 का लोकसभा चुनाव है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।